अरे इतना हिलाने का शौक हो गया है कि बादलों में भी जाके हिलाने का काम करें, हाथ हिला के वहाँ भी फोटो शूट करवाने का काम करें। सबको पता है कि अगर आप जमीन से उड़ के जा रहे हो तब आसमान में जाओगे ही, कौन वीडियो बनवाता है भाई। अरे कितने शानदार लग रहे थे, बिल्कुल फौजी लग रहे थे। शानदार तो देखो लगेंगे ही, मोदी जी सबसे बड़े बहुरूपिया हैं, उनके जैसे एक्टिंग, वो राजा बाबू हैं। वो गोविंदा की एक राजा बाबू थी, असली राजा बाबू हमारे मोदी जी हैं। देखिए मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम बैठे हैं चौके लग रहे तो हम उठेंगे नहीं कि अरे हमारे उठने से हमारा प्लेयर आउट हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। तो मोदी जी के जाने के बाद ऐसा हुआ तो लोगों ने बोलने का काम किया। जब किसी को करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, कांग्रेस की विधवा बोली जाती है, कोई रेन कोट में पहन के नहाया जाता है, ये सारे बयान तो नरेंद्र मोदी जी देते हैं। ये सारे बयान तो नरेंद्र मोदी जी देते हैं। जब चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आपने देखा जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे तो कपिल देव ने किसानों के समर्थन में बोला, जो देश की बेटियां जो ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाके जिसने देश को सम्मानित किया, उसके समर्थन में कपिल देव ने बयान दिया। तो मुझे लगता है इस वजह से कपिल देव वगैरह जैसे खिलाड़ियों को नहीं बुलाया। जो फिलहाल जो बीसीसीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है भाई, नहीं है साहब। वो कोई ट्विटर गैंग नहीं है जो 2-2 रुपये में ट्वीट करने का काम करते हैं। ट्वीट हुए हैं जो देश की जनता ने करा है। देश की जनता को भारत के टीम से प्यार था, उम्मीद थी कि हमारा देश वर्ल्ड कप लेके आएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते गए हम लोग। लेकिन जब एक व्यक्ति आता है उससे पहले खूब विकेटें गिरती हैं, लेकिन जैसे उनकी मैदान में एंट्री होती है, जिस तरीके से आपने देखा कि सूट बूट एक ही तरीके का, जो उन्होंने शेरवानी टाइप की कुर्ता पैजामा पहन रखा था एक ही तरीके का पहन के, और जैसे ही वो मैदान में ऐसे जाके हाथ हिलाता है वैसे ही भारत का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। वहाँ शमी के जादू फेल, रोहित की कप्तानी फेल, सबकी कप्तानी फेल हो जाती है, सारे खिलाड़ियों की जादू फेल, सारे खिलाड़ियों का करिश्मा फेल हो जाता है। लेकिन बस उसी पनौती चलता है जिसकी वजह से देश हार जाती है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कपिल को नहीं बुलाया, कपिल खुद कह रहे हैं मुझे बुलाया ही नहीं गया, इसके पीछे क्या राजनीति देखिए, कपिल को नहीं बुलाया, कपिल देव जी को नहीं बुलाया, महेंद्र सिंह धोनी जी को नहीं बुलाया, जबकि ये लोग वो सम्मानित व्यक्ति थे जो इससे पहले भारत में वर्ल्ड कप लेके आए हैं। मेरे हिसाब से उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो फिलहाल जो बीसीसीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है भाई। देश में सरकार वो चला रही है। बीसीसीआई कहाँ हाथ में है? अरे क्यों नहीं, जय शाह का, जो जय शाह है अमित शाह जी के बेटे, जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा किस आधार पर जाके बीसीसीआई में सेक्रेटरी बने बैठा है? कहीं ना कहीं उनका रोल है, जब भी तो है। जब तक इन लोगों का राज होगा इसलिए उन लोगों को नहीं बुलाया गया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कपिल देव के, शायद इसलिए नहीं बुलाया हो, क्योंकि आपने देखा जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे तो कपिल देव ने किसानों के समर्थन में बोला, जो देश की बेटियां जो ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाके जिसने देश को सम्मानित किया, उसके समर्थन में कपिल देव ने बयान दिया। तो मुझे लगता है इस वजह से कपिल देव वगैरह जैसे खिलाड़ियों को नहीं बुलाया। और साहब लोग कह रहे हैं पनौती, तो देखिए हम बिहार, राहुल कह रहे हैं सबसे बड़ी बात। राहुल तो सही कह रहे हैं। राहुल क्या कह रहे हैं? आप राहुल के ऊपर केस सभा में बोल रहे हैं, आप राहुल के ऊपर केस कर देंगे तो राहुल कह रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने बोला ऐसे नहीं बोलना। अच्छा, चुनाव आयोग तब क्यों नहीं बोलता? चुनाव आयोग तब क्यों नहीं बोलता जब किसी को जर्सी गाय बोला जाता है, जब किसी को करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, कांग्रेस की विधवा बोली जाती है, कोई रेन कोट में पहन के नहाया जाता है? ये सारे बयान तो नरेंद्र मोदी जी देते हैं। ये सारे बयान तो नरेंद्र मोदी जी देते हैं। जब चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलता? भाई राहुल गांधी ने पनौती मोदी बोला, उसको आप धमकाने का काम करो। चुनाव है, बोल दिया उन्होंने, और सिर्फ राहुल गांधी थोड़ी बोल रहे हैं। आप खुद कह रहे 56 करोड़ लोगों ने ट्वीट करने का काम किया है, आप 56 करोड़ को नोटिस भेजने का काम करिए। नहीं, गलत है ना इस तरीके से प्रधानमंत्री को ये सब बोलना। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी अगर सही रहते तो कोई बोलता नहीं। प्रधानमंत्री जी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और चलिए नहीं बोलना चाहिए, मैं मान गया आपको नहीं बोलना चाहिए, तो पनौती मोदी सिर्फ एक वही तो है नहीं। ऐसा क्या करिश्मा रहा कि उनके जाते हैं मैच हार गए? आपने देखा, ठीक है, नेचुरल है, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत ने ठीकरा फोड़ दिया कि मोदी जी हैं। नहीं, ठीकरा फोड़ दिया मोदी जी हैं, इससे पहले बेहतरीन प्रदर्शन था। देखिए, ये जो क्रिकेट हुआ ये पूरी राजनीतिकरण हुई इसमें। अच्छा, ये जो हमारा लक्की स्टेडियम रहा है, देखिए लक्की अनलक्की का हर एक भारतीय मानता है। आप भी मानते हैं, और हम तो पूर्वांचल बिहार के रहने वाले लोग हैं। हमारे कहते हैं ना कि आदमी के पाँव के लक्षण बहुत जरूरी होते हैं। आप देखेंगे चाहे कहीं भी शादी हो, अगर घर की कन्या जो नई बहू होती है जब वो घर में आती है तो उसके लक्षण देखे जाते हैं कि घर में आने के बाद घर की कितनी तरक्की हुई, परिवार की कितनी तरक्की हुई। तो साहब के भी ऐसे लक्षण देखे गए। साहब ने जब स्टेडियम में पैर रखा तो जो करिश्मा होने वाला था वो परिणाम, उसका दुखद परिणाम आया। इतने विकास के कार्य करते हैं, विकास के कहाँ, विनाश के कार्य में। अब विकास के कार्य वही बताएंगे कि साहब ने सूट बूट पहन के तेजस के पीछे वाले सीट पे बैठ गए, हेलमेट और चश्मा एकदम पायलट की तरह ला के बादलों में जाके हेलो हाथ हिलाने का काम करें, वो विकास के कार्य हैं। अरे इतना हिलाने का शौक हो गया है कि बादलों में भी जाके हिलाने का काम करें, हाथ हिला के वहाँ भी फोटो शूट करवाने का काम करें। सबको पता है कि अगर आप जमीन से उड़ के जा रहे हो तब आसमान में जाओगे ही, वहाँ कौन वीडियो बनवाता है भाई। अरे कितने शानदार लग रहे थे, बिल्कुल फौजी शानदार तो देखो लगेंगे ही। मोदी जी सबसे बड़े बहुरूपिया हैं, उनके जैसे एक्टिंग, वो राजा बाबू हैं। वो गोविंदा की एक राजा बाबू थी, असली राजा बाबू हमारे मोदी जी हैं। वो किसी का भी ड्रेस पहन लें, असली पायलट कल वही लग रहे थे। अरे कंगना बोल रही हैं, कंगना को तो इससे फायदा मिलना चाहिए जी। बोल रही हैं कि भैया जिस चीज को छू लेते हैं वो सोना बन जाता है। आज तक गुजरात में एक चुनाव नहीं हारे हैं, आप क्या टक्कर लेंगे? राहुल गांधी को बोला बिना नाम लिए। भाई छुआ तो कंगना को भी था, उन्होंने कंगना को भी अपना आशीर्वाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, कंगना को उन्होंने पूरा अपना आशीर्वाद देने का काम किया। कंगना का क्यों अंगना खराब हो गया? कंगना क्यों खराब हो गई? कंगना की फिल्में क्यों नहीं चली? तेजस क्यों फ्लॉप हो गई? लेकिन फिर भी मोदी जी
प्रयास कर रहे हैं। जो तेजस उड़ाने का उनका मकसद था, कहीं ना कहीं उससे ये भी हो सकता है या तो कंगना लाने का सोचे कि तेजस फिल्म बेशक फ्लॉप हो गई, लेकिन शायद तेजस उड़ाने से कंगना की जो तेजस फिल्म है वो भी उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देश का इतना अच्छा विमान है, लड़ाकू विमान है, मोदी जी उसको एक तरीके से बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं। इससे पहले थोड़ी देश को पता था। मोदी जी कल बैठे जब भी तो देश को पता चला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी विमान में बैठे, मोदी जी जहाज में बैठे, मोदी जी तेजस में बैठे, मोदी जी कहीं भी बैठे, लेकिन इस तरीके से फोटो शूट करना, हवा में जाके हाथ वहाँ हिलाना, ये तो साफ पता चलता है कि आप दिखावा सब करते हैं, हर नेता करता है, कौन नहीं करता है? करता? आप कौन से नेता को बताएंगे कि हवा में जाके पायलट बनने के बाद ऐसे हवा में बादलों में राहुल को देख लीजिए, कभी कारपेंटर, कभी कोई, कभी कुली। देखिए राहुल फोटो नहीं खिंचवाते। आपको बताऊं, अभी केदारनाथ गए थे राहुल गांधी, तो वहाँ के बाबा का बयान है कि जो गर्भगृह है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने फोटो नहीं खिंचवाई। अब कैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कंपैरिजन कर रहे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? किसको हम वो दर्शक बता देगी आपकी मैं किसको कह रहा हूँ। अच्छा। दर्शक बता देगी आपको। बस राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को कंपैरिजन मत करिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है। राहुल गांधी को पता है कि कौन से। मोदी जी नहीं है पढ़े लिखे। कहाँ पढ़े? राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे हैं क्या? मोदी जी अरे तो पढ़े लिखे तो है, उनकी तो डिग्री पे लोग सवाल करने का काम करते हैं। अरे वो तो विपक्षी कर रहे हैं। उनके तो विपक्षी क्यों कर रहे हैं? देश के लोग करने का काम कर रहे हैं। उनकी तो डिग्री पे लोग सवाल करने का काम करते हैं। राहुल गांधी की कोई डिग्री पे सवाल नहीं कर सकता। राहुल गांधी की कोई डिग्री पे सवाल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि भाई ये जो अपशगुनी शब्द है, जिसे हम पनौती कह रहे हैं, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उन्होंने पर्यायवाची मुहावरा सब बताया कि ये जो पनौती शब्द है ये अपशगुनी शब्द को जोड़ता है और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। चलिए, तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, मैं भी मानता हूँ, चलिए शोभा नहीं देता, वो शब्द गलत है। आप नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट जोड़ने का काम करें, लेकिन देखिए जो देश की जनता है ये संभावनाओं में विश्वास रखती है। हमारे भी यहाँ होता है कि अगर मान लीजिए किसी के घर कोई बच्चा हो जाता है और उसके घर में उसी टाइम किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि बच्चा मनहूस है। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? ये सब जानते हैं, जो आपके दर्शक है वो भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग कल्चर वाले लोग हैं। हम लोग अपने सांप्रदायिक से, अपने रीति रिवाज में बड़ा विश्वास रखते हैं। आप बिना नाम लिए बार बार कभी कुछ कभी मैं कुछ गलती नहीं कह रहा। आप अपने दर्शकों से पूछिए भाई, अगर किसी के घर में कोई नई दुल्हन आती है, कोई काम खराब हो जाता है, तो कहते हैं दुल्हन के लक्षण खराब हैं। हमारे जानने वालों में ऐसा है। और वही किसी घर में आने के बाद कोई बढ़िया व्यापार चल रहा, मकान चल रहा है, उसके लक्षण बहुत भागमान है, बहुत पाँव की भागमान है। तो मोदी जी का दुर्भाग्य रहा कि मोदी जी वहाँ गए और मैच हार गए। भाई इससे पहले कान्हा में मैच हुआ, अखिलेश यादव जी जाने वाले थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के जानते ही मैच भारत जीत गई, जबकि विकट परिस्थितियों में थी। जीता हारा हुआ मैच अखिलेश यादव के जाने से जीत गई। अगर वही अखिलेश यादव के जाने से मैच हार जाती तो क्या आपको लगता है कि अंधभक्त नहीं बोलते? कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं जो खुद पप्पू है वो इस तरीके से प्रधानमंत्री को बोल रहा है, गलत चीज़ है। सब पप्पू तो नहीं है वो तो भाजपा वालों को पता है कि कितना पप्पू है वो, और गोदी मीडिया को पता है। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से खेलों में जुआकरण चालू हुआ है, आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े जो जुए हैं वो वैलिड हो गए, टैक्स के आधार पर टैक्स जमा करा खेलों में। आप देखेंगे इस जुए की लत से देश का हर नागरिक, ज़्यादातर युवा कर्जे में चला गया। इन्होंने इस कदर डिजिटल इंडिया बनाया कि देश का हर युवा कोई क्रेडिट कार्ड से कर्जे में है, तो कोई डिजिटल लोन के माध्यम से कर्जे में, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कर्जे में, उसके बाद वो आत्महत्या करने का काम करता है। तो सरकार है, सरकार की नीतियाँ खराब हैं, और ये तमाम ये जो लोग हैं, तो देश का जिया हाल हो गया जुए के माध्यम से कि लोग जीतने से ज़्यादा हारने में विश्वास करते, चाहते हैं टीम हार जाए, क्योंकि उन्हें अपना पैसा कमाना है। ये पप्पू ने क्या षड्यंत्र एक तरीके से ऐसा हो भी सकता है क्या? नहीं, देखिए मैच में कोई षड्यंत्र नहीं है। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे खिलाड़ियों का दुर्भाग्य रहा, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारी देश मैच हार गई, लेकिन फिर भी हमें अपने खिलाड़ियों पर नाज है क्योंकि वो 10 के 10 मैच जीती हैं। लेकिन जो कहा जाता है वो तो कहा जाएगा। मेरे अगर कहीं जाने से किसी का काम खराब हो गया तो लोग मुझे कहेंगे कि हाँ अंशु तुझे नहीं आना चाहिए। अच्छा, कभी कभी आप खुद देखिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम बैठे हैं, चौके लग रहे हैं, तो हम उठेंगे नहीं कि अरे हमारे उठने से हमारा प्लेयर आउट हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। तो मोदी जी के जाने के बाद ऐसा हुआ तो लोगों ने बोलने का काम किया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से दिल पे नहीं लेना चाहिए, मोदी जी को भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जमीन के आदमी है। उन्होंने लगातार ऐसे संघर्ष किया, उन्हें लगातार ऐसे सुनने को मिलता होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।